आज महाभारत में बात होगी उस गदर की जो कि हिमाचल में मचा हुआ है, अवैध मस्जिद पर मचा हुआ है। आज आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि हिमाचल के शिमला में किस तरह से अवैध मस्जिद के निर्माण पर गदर मचा है वो तो आपको दिखा ही रही हूं। वहां पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी दिखाऊंगी। ये भी दिखाऊंगी कि कैसे मस्जिद के बाहर अब बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर ये अवैध मस्जिद हटाया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कैसे वक्फ की एंट्री हो गई है इस पूरे विवाद में, क्योंकि जो मस्जिद वहां पर बना है, अवैध जो इमारत बनी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आखिर जो लोग वक्फ के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहे, क्या आज उस बात पर भी मोहर लग रही है? आज महाभारत इस पर भी करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो ये गदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ये हंगामे की तस्वीरें शिमला से आई, वो क्यों आ रही हैं? सबसे पहले आपको ये विवाद बता देती हूं। जो तस्वीरें आई हैं शिमला से, शिमला के संजौली में ये मस्जिद बना हुआ है और शिमला के संजौली में ये मस्जिद जिसकी 3 मंजिलें अवैध है, मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, ये वहां पर स्थानीय लोग कह रहे हैं। 1 मंजिल बनाने की अनुमति थी लेकिन इस पर 3 और मंजिल बना दी गई, यानी अवैध तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल के समय इस अवैध निर्माण को होने दिया गया, उस पर कोई रोक नहीं लगी। लेकिन आसपास मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई और इस पूरे इलाके में अब इसको लेकर हंगामा हो गया है, क्योंकि 30 अगस्त को यहां पर एक हिंदू युवक की पिटाई कर दी गई बुरी तरह से। पिटाई के बाद ये विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ने के बाद अब हिंदू संगठन वहां पर ये हंगामा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद अवैध है और वहां अब ये डेमोग्राफी भी बदल रही है, यानी कि हिंदुओं का मुसलमान के प्रति जो अनुपात है वो कैसे बदल रहा है, पूरा जो शिमला की डेमोग्राफी है वो बदल रही है। तो आज इसी पर महाभारत कर रही हूं कि अगर अवैध निर्माण है तो उस पर क्यों हिंदू मुसलमान है, क्यों असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं नफरत की दुकान चल रही है शिमला में, क्योंकि अवैध निर्माण को तो हटाना सही है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। मस्जिद को लेकर इतना हंगामा क्यों है? मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, क्योंकि वहां शिमला में ये तस्वीरें आई हैं। मस्जिद के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और कहा 2 दिन के अंदर हटाइए इस अवैध मस्जिद को, क्योंकि जिस तरह हिंदू युवक को पीटा गया उसके बाद मामला और उग्र हो गया। जरा इसे दिखाइए और सुनाइए। ये तस्वीरें आई, उसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे शिमला में हजारों की भीड़ चलती चली आ रही है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, हजारों की भीड़ चलती चली आ रही है। गलियों से, अलग अलग इलाकों से लोग उस अवैध मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए, हजारों की भीड़ शिमला में उतर आई और कह रहे हैं कि अवैध मस्जिद को हटाया जाए। ये भी तस्वीर आई। अब उस मस्जिद के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है। जो अवैध है उसे गिराया जाए, ये मांग की जा रही है। देखिए अब इसके बाद देश भर में इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि क्या इस अवैध मस्जिद को अब गिराया जाएगा। सियासी हंगामा खड़ा हो गया है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। वो कह रहे हैं कि जहां जहां मस्जिद है वहां नफरत की दुकान चलाई जा रही है, लेकिन इसमें वक्फ की भी एंट्री हो गई। कैसे? मस्जिद के इमाम ने एक दावा किया, मस्जिद के इमाम से, क्योंकि इस घटना को लेकर बात की जा रही है। मस्जिद 1947 के पहले का बना हुआ है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, यानी कि ये पूरा इलाका वक्फ बोर्ड की जमीन है। पूरा मामला वक्फ देख रहा है, यानी वक्फ की अब एंट्री हो गई है और वक्फ ने ही खड़ी की है 4 मंजिला मस्जिद।
तो अब सीधा सवाल क्या वक्फ बोर्ड पर उठ रहा है? जमीनों पर वक्फ बोर्ड की नजर है क्या? यह सवाल बार बार पूछा गया और खासकर पिछले दिनों जब इसे लेकर एक नया कानून लाया गया, उसके बाद जेपीसी बनी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पर क्या कब्जा है वक्फ का? यह सवाल भी आज महाभारत में पूछूंगी। उसी में से एक ये शिमला का मस्जिद जो अवैध रूप से बनाया गया और उसके बाद अब इस पर हंगामा मचा। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना। अवैध निर्माण तो क्यों ना चले बुलडोजर? देवभूमि का माहौल कौन खराब कर रहा है? सड़क पर बैठकर चालीसा पाठ कर रहे ये लोग अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग अवैध मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। इन लोगों के आक्रोश का कारण है ये मस्जिद। इस मस्जिद का अवैध कब्जा। मस्जिद पे 3 मंजिल अवैध तरीके से बनाई गई। अवैध निर्माण के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने शिमला में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। 1-2 दिन का अल्टीमेटम जिस तरह से दिया गया है युवाओं द्वारा, अगर किसी भी प्रकार से इसमें प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर 2 दिन के बाद जो होगा वो फिर प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। इससे पूरी एक सुनियोजित चाल है। इनकी जो फंडिंग हो रही है, इनको यहाँ पर इनको किसी न किसी बिजनेस के माध्यम से इनको फटी वालों की तरह से इनको स्थापित किया जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सियासी पारा है। सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा जोरदार है। अवैध निर्माण पर एक्शन की मांग अब खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी इसे लेकर दो फाड़। संजौली बाजार में छोड़ो परे लोअर बाजार में लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूँगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूँ उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियाँ हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। जिस तरीके से वहाँ पे वो एक माहौल बनाया हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो गलत है। और हमारा ये स्टेट कैपिटल है और ये एक पीसफुल जगह है और मैं चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे कोई हादसे ना हो। हिमाचल जैसे शांत राज्य में जहां सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण कभी मुद्दा नहीं रहा, ऐसे राज्य में भी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज होने की चर्चा होने लगी। कांग्रेस के मंत्री की चिंता के बाद मुस्लिम अधिकारों के पैरोकार ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, हिमाचल में कांग्रेस मोहब्बत की नहीं नफरत की सियासत कर रही। हिमाचल में सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल के मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहे हैं। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया, सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। इस मामले में जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दे दी है, तो वहीं बीजेपी साफ कह रही है कि अगर निर्माण अवैध है तो गिराया जाना चाहिए। कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए। आज महाभारत इस बात पर कि अवैध निर्माण है तो क्यों ना चले बुलडोजर। महाभारत इस बात पर भी कि अवैध निर्माण गिराए जाने की मांग पर क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है। महाभारत इस बात पर भी क्या किसी भी मामले को सियासी और सांप्रदायिक तूल देने के पीछे राजनेता ही जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।